नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। ये क्लास, ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी है दो प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। एक तो वो जो पहली बार सीईटी देंगे और दूसरे वो लोग जो सीईटी 2024 में फेल हो चुके हैं। 2026 में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सब वैकेंसीज में ये एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आप 2026 की बात क्यों कर रहे हैं? 2026 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूं दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके लिए जो सीईटी 2026 नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने से अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे, 2026 बर्बाद होते हुए देखेंगे। आप अपनी आंखों के सामने से एलडीसी, पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक, तमाम तरह की कांस्टेबल, तमाम तरह की भर्तियां अपनी आंखों के सामने से निकलते हुए देखेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से सुनना है। आने वाले आगामी 2-2.5 साल में जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी, सीईटी 2026 का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी को आपको पास करना है। इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे बहुत ही संक्षिप्त रूप से, वो हम बात करेंगे बड़ी अपडेट क्या है जो जाननी आपको बहुत जरूरी है। विज्ञप्ति कब तक निकलने वाली है? सीईटी दोबारा देनी पड़ेगी क्या उनको जो 2024 में पास हुए थे? फेल हुए थे तो वो तो देंगे ही, जो पास हुए थे उनका क्या होगा? सीईटी 2026 इस बार कठिन रहने वाला है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ। सीईटी 10+2 एग्जाम कब तक होगा ये भी मैं विद प्रूफ बताऊंगा। ग्रेजुएशन कब तक होगा, उसके बाद 2026 की आगामी भर्तियां कौन कौन सी निकलने वाली हैं, कितनी पोस्टों पे, जो इस पे आधारित होंगी। सीईटी 2026 का सेफ स्कोर, क्योंकि हमें तैयारी करनी है तो हमें सेफ स्कोर क्या मान के करनी है तैयारी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। और यदि आप सीईटी बिल्कुल नए हैं तो A to Z जानकारी यहां मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के नाम से ज्वाइन कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तमाम तरह की राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले फिलहाल के लिए, यदि सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा होती है। जैसे आरएस या यूपीएससी में दो एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। मेंस में वही जा पाएगा जो प्रीलिम्स का एग्जाम देगा और पास होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, जमादार, पटवार, वीडियो, प्लेटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक और उप जेलर तमाम तरह की विज्ञप्तियों में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। अब सीईटी जो एग्जाम है, एक तो 10+2 लेवल पे होता है, एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। यदि आपने 12वीं कर रखी है तो आप सीईटी 10+2 दे सकते हैं, ठीक है। आपको सीईटी 10+2 देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे जो लिखी हुई भर्ती है उनको दे सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो आपको सीईटी ग्रेजुएशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे आने वाली जो भी भर्ती है उसको दे सकेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो रिक्वेस्ट है कि आप दोनों देंगे। क्लियर है मामला? अब हम, अच्छा, उम्र जो है 18 से 40 साल होनी चाहिए सीईटी देने के लिए। हम बात करें सीईटी 10+2 में कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं, तो यहां पे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, वनपाल वनरक्षक, वनपाल और वनरक्षक हो जाएगी, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक एलडीसी ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं सीईटी की ग्रेजुएशन की, तो प्लेटून कमांडर, पटवारी, वीडियो, आपका छात्रावास अधीक्षक, उप जेलर और महिला पर्यवेक्षक, ये वैकेंसीज आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपका सीईटी ग्रेजुएशन होगा। क्लियर है? एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं आपको पहला, आपको एक आंख खोलने वाला तथ्य बताने वाला हूं कि सीईटी 2026 है उसमें आपको मेहनत क्यों करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सीईटी 2024 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, आप सुने ध्यान से। 10+2 में और ग्रेजुएशन में दोनों मिला के लगभग 27 लाख फॉर्म भरा था लोगों ने। यानी वो लोग तो अभी भी मौजूद हैं, उसमें से यदि हम 1 लाख हटा भी दें तो 26 लाख के आसपास भीड़ आज भी वो फॉर्म भरेगी। और प्लस ये जो 10वीं 12वीं करके, जो 12वीं करके विद्यार्थी आए हैं वो तो, और जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो तो शामिल होंगे ही इसमें। तो नई भीड़ भी इसमें शामिल होगी। सीटी 2026 में बात करें 2025-26 की, तो 10+2 में 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पास हुए थे, ग्रेजुएशन में 8.5, लेकिन इसका कोई लेना देना अब है नहीं। क्यों? क्योंकि सीईटी 2024 की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है।
तो सीईटी 2024 पास होने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा से सीईटी नहीं देनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको दोबारा से सीईटी देनी पड़ेगी, सीईटी 2026। फेल हुए थे तब भी देना है, पास हुए तब भी देना है, ठीक है। तो इसका पास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेन है वो ये कि 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और ये भीड़ वापस से फॉर्म भरेगी, वापस से, प्लस साथ में इसके नई लोग भी आएंगे इसमें, तो वो भी जुड़ेंगे। तो कंपटीशन कितना है, पहली बात, ठीक है। स्टूडेंट्स नंबर के आधार पे मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आरएसएसबी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है, उसने भी जो पेपर है उसको हार्ड करने का फैसला किया है, ठीक है। एक बात बताऊं मैं आपको कि लगातार बढ़ती गलतियों, आपत्तियों और सवाल डिलीट होने की घटनाओं पर अब सख्त कार्रवाई शुरू होगी। बहुत बार ये देखने को आया है कि आरएसएसबी बोर्ड के जितने भी पेपर्स हुए हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में कई क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कई डिलीट हुए हैं, कई बार ऑप्शन सेम आ गया, कई बार ऑप्शन ही गलत आ गया। तो उससे क्या होता है, मामला अटक जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है, भर्तियां जो होती हैं विलंब हो जाती हैं। इस बार क्या किया है आरएसएसबी बोर्ड ने, संबंधित विशेषज्ञ की जवाबदेही तय की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि 2 से अधिक प्रश्न डिलीट ना हो। यानी, और यदि ऐसा कोई, एक तो पैनल जो है, जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं उनको बिल्कुल नया कर दिया है। पहले वाले जो थे पुराने विशेषज्ञ, उनको डिबार कर दिया और नया पैनल तैयार किया है। और विशेषज्ञों को ये बोला गया है कि आप कोशिश ये करें कि 1 या 2 प्रश्न ही मार्जिन रहे, उससे ज्यादा न हो। यदि ऐसा होता है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये धमकी बहुत वाजिब है, क्योंकि पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती में भी क्वेश्चंस डिलीट होते हैं और डिलीट होने के बाद जो है वो लाभ उन विद्यार्थियों को मिल जाता है जो कम मेहनत करते हैं, या लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता जो ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक तो पैटर्न बदल रही है आरएसएसबी बोर्ड, समझ में आई बात कि नहीं आई? क्यों बदल रही है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिपीटेड हो जाता है ऑप्शंस, प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, गलत प्रश्न ऑप्शंस आ जाते हैं, इस वजह से ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। एक मैं आपको अखबार कटिंग बताता हूं। वाहन चालक की परीक्षा हुई थी और बोला गया था वाहन चालक की परीक्षा में पुरानी परीक्षाओं के ही प्रश्नों को रिपीट कर दिया गया, और इसी वजह से आरएसएसबी हरकत में आया है और उसने क्या किया है, उसने नया पैनल तैयार करके अब पुराने क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। आप देखे होंगे कि अभी पटवारी का, वीडियो का, पशुधन सहायक, पशु परिचर, 4th ग्रेड, सारे पेपर्स लगभग एवरेज स्तर के थे, कोई ज्यादा खास लेवल नहीं था, कोई खास लेवल ज्यादा नहीं था। यदि मैं 2016-17 की बात करूं, यदि मैं 2016-17 की बात करूं, 2016-17 की बात करूं, तो जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आयोग था, जो बोर्ड था, उसने जो पटवारी और वीडियो के एग्जाम हुए थे ना, पटवारी और वीडियो के एग्जाम जो हुए थे ना, उसमें 40% लाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को। पेपर इतना हार्ड था। मतलब पेपर, जो आरएसएसबी बोर्ड है उसके पास पूरी ताकत है, पूरा उसके पास पूरा क्षमता है कि वो पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकती है। 2016-17 में जो विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, 40% लाने में दिक्कत हो गई थी। और आज क्या स्थिति है? जितने भी एग्जाम्स हुए अभी मैंने आपको बताया, उसमें 70%, 75% कट ऑफ जा रही है। तो पेपर का लेवल इजी हो गया है, इसी वजह से आरएसएसबी बोर्ड अब पेपर को कठिन करेगा। तो पेपर का स्तर कठिन होगा, पैनल चेंज हो गया, छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले से चीजों को समझते चलना है ना। ज्यादातर पुरानी परीक्षाओं के ही प्रश्नों को रिपीट करके पूछा गया, क्या मतलब उस चीज का? यहां पे भी आलोक राज ने ट्वीट किया कि जमादार ग्रेड 2 परीक्षा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, डिलीट क्वेश्चन, ठीक है, कि कम से कम 1 या 2 ही प्रश्न डिलीट हो। तो मतलब यह है कि पेपर बनाने वाले पुराने विशेषज्ञों को किया जाएगा डिबार। ये मैं आपको ट्वीट बता रहा हूं, क्लियर है? तीसरी बात, जो नई सीईटी है उसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं उसको भी बढ़ाया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, 40%, जिस व्यक्ति के 40% हैं सीईटी में, वो सीईटी पास हो गया था। और इस वजह से बहुत सारे लोग सीईटी पास हो गए थे, और जो सीईटी परीक्षा की जो उसकी यूटिलिटी थी, उपयोगिता थी, वही दिक्कत हो गई थी। सीईटी का मतलब था कि बहुत सारे विद्यार्थी छट जाएं पहले ही, ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वही मेन एग्जाम में जाएं। लेकिन जब 40% कर दिया, कई जगह 35%, 33% पे पास हो रहे थे जब विद्यार्थी सीईटी वाली भर्ती 2024 में, तो मेन एग्जाम में वो सारी की सारी भीड़ जाके बैठ रही थी,
जिसे परीक्षा मेन परीक्षा को कराने में दिक्कत हो रही थी, उसको कंडक्ट कराने में, नॉर्मलाइजेशन में सारी समस्याएं थी। तो सीईटी की उपयोगिता क्या रही फिर? इसी वजह से जो है नई सीईटी जो प्रस्तावित नियम है उसमें परिवर्तन होगा और 35-40 न्यूनतम पाक्षिक का नियम पहले था वो चेंज होगा और लगभग 50 से 55 कह रहे हैं और कई लोग तो 60 कह रहे हैं। ठीक है, तो 60% का मान के आपको चलना है। यह हनुमान किसान का मैं ट्वीट बता रहा हूं। ठीक है, सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी, रीट की तर्ज पर 60% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60%, आरक्षित वर्ग को 5% की छूट मिल जाएगी, बाकी आपको 60% ही मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि सीईटी 40% से सीईटी का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा था। विद्यार्थी सारे के सारे मेन एग्जाम में बैठ जाते थे जाके, तो क्या मतलब सीईटी का? हम भी यही चाहते थे पिछली बार भी, लेकिन ठीक है सरकार ने 40% किया। सीईटी जो है अब 60% मान के आपको चलना है। बात क्लियर हो गई? तीसरी बात, सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका, 3 नहीं अब 1 साल ही रहेगी वैधता। तो वहां से आपको जवाब मिल गया कि जिन्होंने सीईटी 2024 पास की थी वो सिर्फ वैधता उनकी 1 साल थी, उसके बाद वैधता नहीं है। अब आपको दोबारा से सीईटी देनी पड़ेगी, ये बात आपको समझ लेनी है। क्लियर है? दोनों सीईटी में 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, वो लोग अब भी फॉर्म भरेंगे दोबारा से, तो संख्या बढ़ रही है। अब मैं बात कर लेता हूं सीईटी एग्जाम का। जहां तक आरएसएसबी बोर्ड के कैलेंडर की बात है, सीईटी ग्रेजुएशन की डेट बताई गई है फरवरी, लेकिन फरवरी में नहीं होगा क्योंकि फरवरी में लैब असिस्टेंट का पेपर है और फरवरी में जब लैब असिस्टेंट का पेपर है तो ये फरवरी की जगह अब ये जाएगी परीक्षा मार्च या अप्रैल में। मार्च या अप्रैल में ये परीक्षा होने वाली है। नोटिफिकेशन भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा सब्र रखें आप लोग। सीईटी 10+2 की बात करूं तो ये एग्जाम मई में जैसा कैलेंडर में है वैसा ही होने वाला है। अब विज्ञप्ति की बात करूं तो 3 से 4 लगभग 2 से 3 महीने पहले जो है आरएसएसबी बोर्ड का विज्ञप्ति जारी हो जाती है एग्जाम डेट से पहले। यदि मार्च में होता है तो आप ये मान के चलें कि दिसंबर लास्ट या दिसंबर जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, दिसंबर लास्ट या जनवरी में। ठीक है, और इसका लगभग जनवरी या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड का ट्रेंड रहा हुआ है कि 2 से 3 महीने पहले वो नोटिफिकेशन जारी करता है एग्जाम डेट से। तो तैयारी करते रहना है आपको, क्योंकि आगे आने वाले 2.5 साल में जितने भी एग्जाम होंगे 2 सालों में, 2-3 सालों में, 3 साल की वैधता है, उसमें सीईटी 2026 काम आएगा और फिर पछताते रह जाएंगे आप। इस बार स्टैंडर्ड काफी हाई रखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। पेपर सेट अलग तरीके से होगा, इसी के साथ न्यूनतम योग्यता भी, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग पे भी बात चल रही है, तो आपको तैयारी पूरी रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं, विज्ञप्ति बता दी, एग्जाम डेट बता दिया, अब मैं आपको सिलेबस इसका बता देता हूं। पैटर्न क्या होगा इसमें? सब कुछ आएगा, क्या नहीं आएगा वो पूछो। रीजनिंग इसमें आएगी, कंप्यूटर इसमें आएगा, हिस्ट्री इसमें आएगी, कल्चर इसमें आएगा, राजस्थान जियोग्राफी इसमें आएगी, इंडिया जियोग्राफी, इंडिया कल्चर, इंडिया हिस्ट्री, इसी के साथ साथ इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगा, सब कुछ, साइंस आएगा, सारा का सारा, इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, सब कुछ है। और सेम वही चीज, ये तो सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूं, और ग्रेजुएशन में सेम चीज है, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। अभी पिछली, ये तो 2024 की बता रहा हूं मैं, 2024 की बात बता रहा हूं, 2026 का भी नोटिफिकेशन आएगा तो और अच्छे से पता चलेगा, लेकिन चीजें सेम रहेंगी। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का यहां तो नहीं लिखा है, पर इस बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, तो यहां पे ग्रेजुएशन लेवल में सीईटी की पूरी वही सेम चीज है, 150 क्वेश्चन, 300 अंक के और 3 घंटे का पेपर है। थोड़ा कठिनता का स्तर हाई होगा। साइंस में थोड़ा सा सिलेबस में हल्का बदलाव है। साइंस की जो सिलेबस है पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तैयारी हमें पिछले सिलेबस के हिसाब से ही करनी है, क्योंकि ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, सब कुछ ही तो दे रखा है, तो क्या बदलेगा इसमें। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करूं, आप लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, आप लोग ये टेंशन लेके सोचोगे कि मुझे इस एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, नहीं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
यदि आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, वो देखो कहाँ कहाँ आएगा। सीईटी में तो काम आएगा ही, एलडीसी में काम आएगा, एसआई में काम आएगा, पटवार में, वीडियो में, एसएससी जीडी, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, जो भी चीज आप पढ़ेंगे सीईटी के हिसाब से वो सारा आगे आने वाली भर्तियां या नॉन सीईटी जो भर्ती है उन सब में काम आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल उस हिसाब से पढ़ना है ताकि आगे आने वाली, क्योंकि नोट्स उस हिसाब से बनाने हैं ताकि आगे आने वाली जो भी भर्ती है मेन, उसमें भी वो नोट्स काम आ सके। गहराई से पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। इंग्लिश में मैं बताऊं यहां पे इंग्लिश की बात, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूं। टाइम बहुत नहीं है पढ़ने वाले के लिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम देखें महीने वाइज, तो दिसंबर से आप यदि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और अप्रैल की बात कर लेते हैं, मार्च अप्रैल में जो ग्रेजुएशन की परीक्षा होगी वहां से, और मई में जो है आपका 10+2 होगा। तो मैं बात करूं तो पहले महीने में आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट्स हैं उनका अच्छे से नोट्स बनाइए। सेकेंड महीने में राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर और भूगोल देख सकते हैं। थर्ड में आप भारत को देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। फोर्थ महीने में जो है, चौथे महीने में आप विज्ञान, कंप्यूटर, करंट जो है वो 6 महीने का आपको पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल का पढ़ सकते हैं। राजस्थान और इंडिया दोनों आएगा। 5वें महीने में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट करना है। तब तक लो आ गया अप्रैल। तो अच्छे से तैयारी करें आप। सेफ स्कोर की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होगा। आप ये मान के चलें मुझे 200 लेके आने हैं। आपका टारगेट हाई होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो 200 आपको टारगेट लेके चलना है, चाहे आप किसी कैटेगरी के हों। और उससे होगा ये कि जब आप हाई टारगेट लेके चलेंगे तो जो भी आप पढ़ेंगे उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ताकि आगे आने वाली वैकेंसी जो भी होंगी उसमें आप अच्छे से कंपीट कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बात करता हूं कि यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है या इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश लगभग सेम है सिलेबस 10+2 और ग्रेजुएशन का, है ना। मैथ्स हो गया, या फिर साइंस की बात करें तो आप यहाँ पे हमारा बैच हमने लॉन्च कर रखा है तीनों का, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का कॉम्बो। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है 10+2 और ग्रेजुएशन का वो आपको मिलने वाला है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, साइंस में थोड़ा बहुत अंतर है, इंग्लिश में लगभग सेम है। और ये जो आपका मैथ्स कह रहे हो ना, मैथ्स भी है आपके, ध्यान रखना सीईटी में, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी के नाम पे है। रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या है, मैथ्स। यदि आपको अलग अलग, आपको केवल मैथ्स में दिक्कत है तो मैथ्स का अलग से कोर्स है। यदि आपको साइंस में दिक्कत है तो साइंस का कोर्स अलग है। इंग्लिश का दिक्कत है तो इंग्लिश का अलग से कोर्स है। ठीक है, साइंस का कोर्स जो है ये आपका ये दिसंबर में स्टार्ट होगा, लाइव बैच होगा बिल्कुल। बाकी इसमें रिकॉर्डेड भी हैं, बाकी सारे बैचेज में रिकॉर्डेड हैं, पीडीएफ है, लाइव क्लासेज भी चल रही हैं इसमें, और ई नोट्स भी हैं। वैलिडिटी पूरी की पूरी आपके 1 साल तक, 1.5 साल तक है। ठीक है, तो और यदि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं जो कि सीईटी 2024 के बेस पे होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेज अवेलेबल हैं, आप जान सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास टेस्ट सीरीज है, मैथ्स की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, जीके की हो गई। क्लियर है, तो सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब बस ये है कि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें अच्छे से। और भी कोई क्वेरी है आपके मन में, डाउट है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें आप क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका रिप्लाई दूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसको दोबारा से सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय लगता है तैयारी करने में। हमारी जो स्कूल एजुकेशन है वो वीक रही हुई है, काफ़ी कमज़ोर रही हुई है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है मेन एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट आता है, सर तैयारी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई, सारा सिलेबस तो 10+2 का ही है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमने स्कूल में मजे लिए थे, हम स्कूल में उतना सीरियस नहीं थे, तो अब सीरियस हो जाओ। 4 से 5 महीने अच्छा आपको समय मिल रहा है तैयारी करने का, और आगे आने वाली 2 से 2.5 साल की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें ये काम आएगा आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।